हेलो एंड वेलकम टू इन्फ्लुएंसर स्पेशल सीरीज बाय रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी लगातार कोशिश कर रहा है कि देश दुनिया के अलग अलग जगहों पर बैठे अपने घरों से सोशल मीडिया पर स्टार बन चुके लोगों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज के इस शो में आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी एक खास शख्सियत से जिन्होंने अपने घर में ही खुद को इस तरह से ढाला है और अपने एक नए अंदाज से लोगों को इतना इम्प्रेस किया है कि आज इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं और इन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो बिना ज्यादा देर करवाए मिलवाते हैं आपको पूजा मिश्रा से, जो कि हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका रिपोर्टर जी पे। थैंक यू सो मच। और आपके बारे में हम क्या बताएं, हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपके इस सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने की शुरुआत हुई, ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? हाँ, मेरा सफ़र थोड़ा-सा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि ना तो मैं इस तरह के किसी बैकग्राउंड से आती हूँ जिसने इस तरह का कुछ किया हो, और ना ही मेरे अंदर कभी ऐसा कुछ था कि मैं इस तरह का इन्फ्लुएंसर बनूँगी या इवन कि मैं कोई वीडियो इस तरह से बनाऊँगी। तो अच्छा। स्टार्ट ऐसे हुआ कि बस ऐसे ही एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो उसने मुझे रील दिखा रही थी वो मुझे। तो उसने मुझे बोला कि तू भी ट्राई कर, बना सकती है। तो हम लोग ऐसे ही खेल-खेल में बना रहे थे मस्ती करते हुए। तो वो मस्ती करते हुए अकाउंट बना और मस्ती करते हुए एक वीडियो मैंने पोस्ट करी, और मुझे खुद को पर्सनली वो अच्छा लगा कि अच्छा मैं मतलब वीडियो बना पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मुझे खुद का अपने एक्सप्रेशन अच्छे लग रहे थे। जी। और स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसा कोई मोबाइल भी नहीं था, बहुत नॉर्मल मोबाइल था मेरे पास। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था खुद को। फिर उसके हम्म। बाद मैंने धीरे-धीरे फिर मतलब इंटरेस्ट बढ़ता गया, खुद को अच्छा लग रहा है अपना वीडियो बनाना, और बाय लक था कि विदिन 1 मंथ मेरा एक वीडियो एकदम से ही मिलियन में चला गया व्यू। और अच्छा। जब सुबह मैंने जब देखा उठ के, तो मतलब नोटिफ़िकेशन पे नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, जब आपके इतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोवर्स आते हैं, नोटिफ़िकेशन बिल्कुल। मतलब काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। तो हम्म। ऐसा ही कुछ हो रहा था, और जब मैंने देखा मिलियन व्यू, और वो वीडियो जिस पे मिलियन व्यू आए, वो तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया था, कोई ऐसा नॉर्मल सोचा भी नहीं था कि तो क्या था उस ज़्यादा। वीडियो में? कोई गाने पर आपने कोई रील थी हाँ, या क्या था मोस्टली उसमें? तो हाँ जी, मोस्टली तो मेरे गानों पे ही होते हैं। जी। फ़िल्मी गानों पे मेन मेरा लिप सिंक का ही होता है। तो उसमें क्या था कि उसमें सैड सॉन्ग था वो। अच्छा। एक ओल्ड सॉन्ग 90s का एक सैड सॉन्ग था। तो उस सैड सॉन्ग पे और अचानक से इतने व्यू आए, उसके बाद मतलब और मुझे मोटिवेशन मिला कि अच्छा मैं कर सकती हूँ इस चीज़ में, और फिर मैंने अपना सफ़र शुरू करा, और विदिन 3 मंथ मेरे 10 के हो गए थे फॉलोअर्स। अरे और वाह। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एज़ अ नॉर्मल बिल्कुल हाउसवाइफ, जो कि एक बिल्कुल। नॉर्मल बिल्कुल। लाइफ बिल्कुल जी रही थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और 10 के देन उसके बाद एकदम मतलब 1 मंथ 2 मंथ कंप्लीट होने से पहले 20 के हो गए, और 20 के अरे मैंने वाह। अपना सेलिब्रेट किया था एक रेस्टोरेंट में तो जाकर, ऐसे में घर जो वालों का क्या रिएक्शन था कि आपके जो रील्स थे लोग उस पर कमेंट भी करते होंगे, हो सकता है कि कुछ थोड़े से ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स हों, तो फैमिली का इस पे क्या स्टैंड था? एक्चुअली घर में किसी को पता ही नहीं था। 20 के अच्छा। होने तक भी मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं रील्स बनाती हूँ। और हम्म। क्योंकि घर का माहौल भी इस तरह का नहीं है कि मतलब इस तरह की चीज़ों को मतलब वो लोग मोटिवेट करें। तो नॉर्मल था, मैं घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। और हम्म। जब मेरे 100 के हो गए थे ना, और मेरा फर्स्ट मुझे एक कोलैबोरेशन के लिए आया था। वो एक नेचुरली एक बनने वाली एक प्रोडक्ट है, जो कि फेस पे लगाने का होता है, और भी काफ़ी चीज़ें वो बनाते हैं। हम्म। तो उनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आया तो था। किसी ब्यूटी ब्रांड ने फिर आपको अप्रोच करना शुरू किया? हाँ, मेबी वो ब्यूटी ब्रांड भी नहीं कहेंगे, वो नेचुरली चीज़ें काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। वो ब्यूटी से रिलेटेड जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम भी उन्होंने बनाई है, मैंने उसका भी जी। किया है। उन्होंने ये जो फर्श होते हैं घर के, बच्चों को मतलब जो चीज़ों से बचाते हैं कीटाणु ना हो, मतलब दिवाली की आपकी सफाई के लिए। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट शुरू हो गई और आपको कंपनीज हाँ। फिर अप्रोच करने लगी। हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी। इस तरह से जब स्टार्टिंग हुआ, तो मैंने जाके घर में हल्का-सा बताया कि हम्म। ऐसे-ऐसे मुझे इस तरह से ऑफ़र आया है। तो भी नॉर्मल था कि अच्छा ठीक है, आया हम्म। होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई मनी मैंने वो भी नहीं करी थी, डिमांड भी नहीं करी थी। और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो मेरे जान-पहचान में भी थे, जिनके तो थ्रू ये घर चीज़ वालों का हुआ। बताइए कि बच्चों और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो खुश थे या उनको लग रहा था कि आप उनको अब समय नहीं दे पाएँगी या आप इन रील्स में ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं समय देने का, क्योंकि मैं अपने घर के सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, उनको जिस तरह का वर्क है। और कुछ ये भी बोल सकते हैं कि मोस्टली चीज़ें घर की मैंने ही उठा रखी हैं, बच्चों के स्कूल से लेकर उनके आउट की चीज़ें, जितनी भी काम होते हैं, सारे बाहर के मैं ही करती हूँ, तो कोई भी काम रुका नहीं है, ना पहले रुका था, ना रील्स बनाने के बाद रुका है। ये सब चीज़ें मैं टाइम टू टाइम करती हूँ अपना। और बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था। मेन मेरे दोनों बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, क्योंकि शायद उनको सोशल मीडिया की वैल्यू पता है। उनको पता है कि एक नंबर के पीछे के लगने का मतलब क्या होता है सोशल मीडिया पर। जी तो मेरे बच्चों का मुझे शुरू से बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे सपोर्ट। ज्यादा जानते हैं इन चीजों की वैल्यू। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और वो ट्राई भी करते हैं, वो अपने लेवल पे सोशल मीडिया पे ट्राई करते हैं, और मुझे बोलते थे स्टार्टिंग में, मम्मा मेरे इस चैनल का वो कर दो ना प्रमोशन। मैंने कहा अच्छा, पहले कुछ अच्छा करो उन्होंने तो भी अपने सही। चैनल्स बनाए हुए हैं। हाँ, उन्होंने गेमिंग चैनल खोल रखे हैं बच्चों के हिसाब के जो होते हैं। तो अच्छा वो उसने, छोटा बेटा है मेरा कार्तिक, उसने तो ये करा, मेरा एक दिन मोबाइल ले लिया और अपना लिंक डाल रहा था कि अच्छा मम्मा की तरफ से मैं अपना प्रमोशन खुद कर दूंगा। तो अच्छा मैंने देखा, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं बेटा, और अच्छा कुछ करो, जब मुझे भी लगेगा कि हाँ वाकई में आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि मैं अभी भी, मैं जो भी प्रमोशंस, जो भी एड्स के मेरे पास आते हैं, मैं खुद पहले उस चीज को देखती हूँ कि क्या वो जेन्युइन है, क्या वो वाकई में जो पब्लिक मुझे देख रही है उनके लिए सही है, तभी मैं उस चीज को करती हूँ। वरना मैं हम्म आज भी कोई किसी भी चीज को मैं नहीं कर लेती हूँ। मतलब एक आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप किसी चीज को अगर आगे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं तो वाकई बिल्कुल, में वो चीज ठीक है या नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि ज्यादा मैं लोगों, क्योंकि मोस्टली चीजें तो देखिए मेरे पास कुछ ही चीजें आती हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, बहुत ही कम चीजें होती हैं ऐसी। ज्यादातर मेरे पास आते हैं जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते हैं, झुमके हुए, ज्वेलरी हुई, ड्रेसेस जी हुए। तो इस तरह की चीजें मेरे पास ज्यादा आती हैं, तो ये सब चीजों में मुझे भी जी होता है अब कि। जी हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि आप कितना रेगुलर हैं वीडियोस डालने में, या डेली बेसिस पे डालते हो आप अपना कंटेंट, या फिर वीकली बेसिस पे डालते हो, कितनी नहीं, अब रेगुलरिटी रहती है इसमें। मैं डेली डालती हूँ। और इसमें सोशल मीडिया में क्या है, बोलते हैं ना कि हम जब काम करेंगे किसी के लिए तो वो हमारे लिए काम करेंगे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया के लिए काम करूंगी तो सोशल मीडिया मेरे लिए काम करेगी। मैं जब अच्छा वर्क नहीं करूंगी और आराम से बैठ जाऊंगी तो सोशल मीडिया थोड़ी मुझे कुछ भी अर्निंग का दे देगी सोर्स। तो मेरा काम बिल्कुल करना बहुत जरूरी है। तो दिन में कम से कम नहीं तो मैं 4 वीडियोस तो मैं डेली डालती हूँ। तो ये मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे यूट्यूब पे भी हैं, और फेसबुक पर भी हैं, सभी जगह मेरे टचवुड भगवान की दया से 2-2 3-3 चैनल्स चलते हैं। तो सब पे अच्छा रिस्पॉन्ड पब्लिक का मुझे रहता है, बहुत बढ़िया। हम्म तो आपको क्या और लगता है कि लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं आपके कंटेंट में। लोग सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं वो, उनको पसंद आता है चॉइस ऑफ सॉन्ग। जिस अच्छा तरह के गाने मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना, उनको पुराने गाने, उनको लव बिल्कुल, ये सॉन्ग्स। सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो सॉन्ग्स। वही होता है कि जब आप जिस तरह की चीजें आप देखने लगते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें आती रहती हैं, और कुछ अपनी पसंद भी होती है। जी तो मेरी जो पसंद है वो उस टाइप की है, थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग्स और 90s के सॉन्ग्स हों, जो मुझे एक्ट करने में भी अच्छा लगे और जिसमें मैं अच्छी भी लगूं, कि ताकि पब्लिक भी एंटरटेन हो सके। हम्म तो यही होता है बस। जी 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 अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे तो उसमें ये भी था कि आप अपनी रेगुलर जो दिनचर्या आपकी रहती है, कहीं आप जा रहे हो या किसी से इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी मिलने गए तो आप पेशेंट से भी मिलवाते हो लोगों को। हाँ, तो इस पर कभी आपके घर वालों का या लोगों का कोई ऐसा रिएक्शन मिला है जो आपको लगा हो कि हाँ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कुछ भी। नहीं, इस तरह का तो कोई रिएक्शन नहीं मिला, बट हाँ मुझे सपोर्ट, मतलब बोलते हैं ना कि अपने ही लोग अपने दुश्मन होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो। जी मैंने पहले भी ना कभी किसी अपने रिलेटिव को ना तो बताया था, ना मैं अभी किसी को बोलती हूँ कि आप आइए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए या मुझे हम्म सब्सक्राइब कीजिए या मुझे फॉलो कीजिए, मैं अभी भी नहीं बोलती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो मेरे मेरे अगर खुद के रिलेटिव्स होंगे, मैं बहुत मान लूँ तो 10,000 होंगे, और मुझे हम्म फॉलो कम से कम 4 लाख के करीब लोग करते हैं। तो बिल्कुल, उस जो कि एक दस बहुत बड़ा हजार नंबर है। हाँ जी, तो 4 लाख बहुत बड़ा नंबर है, और इनमें मेरे रिलेटिव से ज्यादा लोग हैं।
तो मैं कभी भी किसी को अपने किसी फ्रेंड्स में भी इवन मैं सबको किसी को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी इतना अच्छे मुकाम पे आने के बाद भी अभी भी काफ़ी लोग तो स्क्रॉल कर देते हैं मेरी वीडियोज़ को। काफ़ी लोग तो ये तक पूछते हैं कि मतलब वो डिटेल लेते हैं, क्या हम किसी की वीडियो आ जाएगी, अगर हम स्क्रॉल कर दें तो क्या व्यू मिल जाता है उसको? क्या अच्छा, उसकी लाइक कि सिर्फ लाइक आपको करने कहीं से न कहीं उससे फेमस ना हो जाएँ आप और ज़्यादा। फेमस ना हो जाएँ, कि मतलब वो पूरी डिटेल लेना चाहते हैं और वो डिटेलिंग भी मुझसे ही चाहिए उनको, कि क्या अच्छा, स्क्रॉलिंग करने से व्यू तो नहीं आ जाएगा? मैंने कहा ऐसा अच्छा, कुछ नहीं, व्यू तो देखिए, व्यू काउंट होना और व्यू काउंट का अमाउंट मतलब जो उसके होते हैं, जो आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, जी। वो कंप्लीट करना बहुत डिफरेंस होता है। तो हुँ, जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं तो हमें पता है कि सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब का जो होता है, वहाँ आपका सिर्फ व्यू आपका मायने नहीं रखता। आपकी वीडियो को कितनी देर तक देखा गया है, पब्लिक बिल्कुल। कितना एंगेज थी उसमें, ये मैटर करता है। हुँ, तो ये चीज़ होती है, तो मैं किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ कि कोई मेरे लिए, मेरी जान-पहचान में कोई मेरे लिए कुछ करेगा। और हुँ, जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि मैं बाहर जाती हूँ जैसे, तो ऑफ कोर्स एज़ अ लेडी हम लोगों को इतनी छूट नहीं मिलती है कि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, कहीं भी कुछ जाएँ, क्योंकि जस्ट मैं काफ़ी अवार्ड फंक्शंस में भी गई हूँ। तो एक अवार्ड फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पर सेलिब्रिटी जो गेस्ट थे उनको आने में बहुत लेट हो गया था। आई थिंक वो 11 बजे आई थी। तो अच्छा, मेरे को घर से अलाउड नहीं था कि मैं इतनी देर तक बाहर रहूँ, और वो दिल्ली में शूट था, दिल्ली में इवेंट था वाला, और अच्छा। मुझे बीच इवेंट में उनके आने से 1 घंटा पहले घर वापस आना पड़ा। तो मुझे ओह! वो चीज़ थोड़ा-सा खलती है कि इतनी हुँ, अच्छी अपॉर्च्युनिटी हर किसी को नहीं मिलती, और अगर मुझे मिली है तो मुझे हुँ, उस चीज़ का प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो हुँ। थोड़ा-सा ये चीज़ मुझे माइनस पॉइंट लगता है, बट ठीक है, चलता है। मैं बोलते हैं हुँ। ना, मुझे जितना मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरी कहने का पब्लिक ने मतलब आप ये जो अपने रेगुलर आप कहीं घूमने जा रही हैं, इसके इसलिए बनाती हैं क्योंकि आप परिवार में बंधी हुई हैं और आप घर या शहर छोड़कर दूर कहीं नहीं जा सकती हैं। तो आप हाँ, अपने जो एग्ज़ैक्टली। रेगुलर लाइफ में जो कर रही हैं, उसको ही हुँ। दिखाकर और उसके साथ ही आप खुश हो। बस मैं इसमें ही खुश हूँ कि पब्लिक मुझे जानती है। हुँ, जो पूजा पूजा को कोई नहीं जानता था, बहुत ही लिमिटेड लोग थे मेरी लाइफ में। हुँ, आज पूजा हुँ, को देश में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी लोग जानते हैं। बहुत से आउट ऑफ इंडिया के भी मुझे मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो हुँ, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ जी। की ज़्यादा खुशी होती है कि कुछ अचीव किया है मैंने, ये चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, यही पॉज़िटिविटी आपको बना के रखनी है और इसी पॉज़िटिव आपके एटीट्यूड की वजह से आप शायद हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है बिल्कुल। कि आप हमेशा क्योंकि एक गृहिणी अगर हम देखें तो दिन भर में उसको 1 लाख काम होते होंगे, तो भी वो अगर अपने लिए इतना समय निकाल रही है और कुछ चीज़ में डेडिकेशन दिखा रही है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल, दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हो। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। पॉज़िटिव और चीज़ों की ही बात करेंगे। हाँ जी। जी। तो मैं पूजा जी जानना चाह रही थी कि आप क्योंकि आप इतने फेमस हो गए हो तो आपके एरिया में क्या लोग आपको अप्रोच करते हैं किसी भी इवेंट्स के लिए या क्या आपको वो सेलिब्रिटी वाला फ़ील मिलता है और कैसा लगता है आपको फिर? हाँ, थोड़ा-सा चेंज आया है लोगों के बिहेवियर में। थोड़ा हुँ, वैसे तो लोग मुझे शुरू से, क्योंकि मैं इतनी खुशमिज़ाज और मिलनसार हूँ ना शुरू से ही, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स की लिमिटेशन नहीं है, अब उसमें मतलब मुझे बेस्ट फ्रेंड में नहीं बोल सकती, बट हाँ, मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं लोगों के बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस देखती हूँ, एक रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, एक सेलिब्रिटी वाला जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो चीज़ भी मुझे फ़ील होती है वो चीज़। तो हुँ, थोड़े बहुत चेंजेस तो आए हैं ऑफ कोर्स, और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा कर रही है और इससे भी अच्छा कर, बट मतलब वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं होता, बाहर के लोगों से मुझे ज़्यादा मिलता है। बाहर के लोग जो होते हैं ना, जो दूर के हैं, जो मेरी ही लाइन के इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से मुझे मोटिवेट कर पाते हैं। हुँ। तो देखिए ये खूबसूरती है इस सोशल मीडिया की कि आम हाउसवाइफ होने के साथ-साथ अब आप यूट्यूब की बारीकियों को भी समझ रहे हो और इस बिल्कुल, चीज़ की बिल्कुल। को एज़ अ करियर देख रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको। काफ़ी लोग ऐसा लोगों की थिंकिंग नहीं बोलेंगे, ये सच्चाई भी है कि काफ़ी सोशल मीडिया पे ना अब फॉलोवर्स ना खरीदे जाते हैं। ये मुझे भी हाँ जी, पता है, ये चीज़ होती है, ठीक है? जी। तो मुझे भी काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि तुमने भी खरीदे हैं। बट मैं एक चीज़ आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो लोग खरीदते भी हैं ना, वो हुँ, एक तो इस लेवल तक खरीद नहीं सकते, ठीक है? हर किसी के पास बिल्कुल। ना तो इतना पैसा होता है, और मान लो कोई ऐसा बहुत बड़ा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसने खरीद भी लिए, तो उनका हुँ, चैनल कभी भी ग्रो नहीं करता है।
ना तो इंस्टाग्राम, बिल्कुल सच यूट्यूब का बात तो है। मुझे नहीं पता, यूट्यूब का मुझे नहीं पता कि वहाँ सब्सक्राइबर खरीदे जाते हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया, यूट्यूब पे नहीं खरीदे जाते। इंस्टाग्राम का मैंने सुना है फेक काफ़ी ज़्यादा होते हैं फॉलोवर्स, लेकिन वो आईडी कभी ग्रो नहीं करती। आपके नंबर ऑफ फॉलोवर्स तो दिखेंगे आपको, बट आपको उसमें सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। ये मुझे पता है इस चीज़ का कि ये चीज़ नहीं होती है। जो होगा जेन्युइन होगा, आपकी मेहनत से होगा। और अगर आपने खरीदे होंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पर व्यूज दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके हर वीडियो पर वो व्यूज और कमेंट, स्पेशली जो खरीदे हुए टाइप के होते कमेंट्स भी भी जो नहीं होंगे आएंगे आपको। फॉलोअर्स, नहीं, मुझे बिल्कुल जहाँ वो तक आपसे नॉलेज इंटरैक्ट है, नहीं करेंगे फिर। हाँ जी, एक्चुअली जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये जो खरीदे हुए होते हैं ना, ये इनका कोई वो नहीं होता, मतलब ये होते ही नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स होते हैं, ये कोई ह्यूमन नहीं होता। ये आपको एक तरह से उन लोगों ने शायद बहुत सारी आइडिया बना रखी हैं, कुछ इस तरह का है जो वो नंबर्स आपको दे देते हैं फॉलोवर्स का, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो वो पूजा जी, आपको अब ना हम व्यू आपकी बात देंगे। करते हैं। हाँ जी, जी। आपकी बात करें तो क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? जी, वैसे तो मैं रहती तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ, दिल्ली एनसीआर नाम सुना होगा जी, आपने, और मैं जी, बिलॉन्ग मैं बिहार से करती हूँ, मधुबनी से। जी। और क्या बोलते हैं, मेरी जो एजुकेशन है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और बस उसके बाद बस ऐसी लाइफ नॉर्मल चल रही है, बच्चे, हस्बैंड, घर, यही सब। और तो बस अभी कितने की बच्चे सोशल हैं मीडिया। आपके और कितने साल आपकी शादी को हो गए, और कब आपने पहली बार ये वीडियो अपलोड किया था? हाँ जी, मेरी शादी 2004 में हुई थी, और आई थिंक 17-18 साल हो गए होंगे मेरी शादी को। और काफ़ी ज़्यादा यंग एज में मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत छोटी थी, 18 प्लस थी मैं उस टाइम पर। और बच्चे, मेरे बेटे, 2 बेटे हैं मेरे। एक 11th में है, बड़ा वाला, सॉरी 12th में है अब, और छोटा वाला 8th क्लास में है। और बस यही छोटी-सी फैमिली है। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, बस नॉर्मल। तो और किस बाकी साल में मेरी आपका ये सफर शुरू हुआ था सोशल मीडिया का? ये मुझे अब 2 साल हो जाएँगे। ये, अच्छा। हाँ, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2 एंड हाफ चल हुँ, रहा है। हुँ। और बाकी एक इंसिडेंट भी बीच में हुआ था, वरना मेरे और अच्छे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स होते। बीच में अच्छा। मेरी आईडी हैक भी हो गई थी। बिल्कुल, ये कई चैनल्स के साथ ये हुआ है। बहुत हुआ है, तब से मैं बहुत ज़्यादा, बहुत मेरे अंदर डर बैठ गया है। हुँ, मैं जल्दी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करती हूँ, मुझे डर हुँ, लगता है इस चीज़ से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। और उसके बाद बिल्कुल। मेरी एक बैकअप आईडी भी है, सेम नाम से, बीइंग दिस पूजा 1 करके मेरी एक बैकअप आईडी भी है, जी, जी। जिसमें अब तो वहाँ पर भी 150 के फॉलोवर्स हो गए हैं। बट अरे वाह! स्टार्टिंग जब जब मेरी आईडी हैक हुई थी ना, तब 2-3 दिन मेरी आईडी हैकर के पास थी। उसके बाद मैंने एक सनी वाधवानी करके हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत टैलेंटेड हैं वो। वो उन्होंने, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, चुटकी बजाते ही मेरी आईडी वापस दिला दी थी। उनको मैंने मॉर्निंग में 10 बजे कॉल करा होगा, और तो उन्होंने आपने उनको जिन अप्रोच कैसे किया? वो मेरी एक फ्रेंड्स के थ्रू मुझे मिला था, वो भी क्रिएटर ही हैं। तो मेरी एक अच्छा। फ्रेंड को मैंने ये बात शेयर करी थी, और मैं सबसे हेल्प माँग रही थी। एक्चुअली मैं जितने भी मेरे अच्छा। क्रिएटर्स जो अच्छे-अच्छे उस पर थे, मैंने हुँ। सबको मैसेज करने शुरू करे, बट बहुत लोगों ने मैसेज देखे नहीं। काफ़ी लोग होते हैं, ऐसा होता है देखिए कि ना, लोग जल्दी मैसेजेस देखते नहीं, क्योंकि इतने-इतने मैसेज आते हैं, मैं भी नहीं देख पाती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने फिर कमेंट में उनको मेंशन करके करा, तब उसने मेरा देखा, और तब उसने हुँ, मुझे कॉल करा। उसके थ्रू मुझे एक और फ्रेंड का नंबर मिला, और उसकी भी आईडी हैक हुई थी, तब उन्होंने मुझे सनी जी का नंबर दिया था। हुँ। और मुश्किल से आधे घंटे में सनी जी ने मेरी आईडी मुझे वापस दिला दी थी। और अरे दैट्स वंडरफुल! वो जो 3 दिन बहुत थे ना जल्दी मेरी उन्होंने लाइफ किया के, होगा। हाँ बहुत जी। जल्दी, रियली मैं सबको, इवन अभी भी मैं किसी का सुनती हूँ ना सोशल मीडिया पे, बहुत से ऐसे अच्छे-अच्छे बच्चे हैं जो करते हैं, और उनकी आईडी हैक हो गई थी, और मैं उनको स्पेशली, मैं जा के उनको कमेंट करती थी कि आप मुझे कॉल करो, मैं आपको बताऊँगी, आपकी आईडी आएगी वापस। क्योंकि मैं उस दर्द से गुज़री हूँ, मुझे पता है कि क्या हुँ, फीलिंग होती है। मैं हुँ। वो 3 दिन मेरी लाइफ के मैं भूल नहीं सकती, मैं इतना रोती थी घर में। सब मुझे तो बोलते थे, कोई आपको बात ऐसा नहीं। नहीं है कि ये कोई राज़ की बात है और आप किसी की आगे मदद ना करें? जैसे हाँ, आमतौर पर सोशल नहीं, मीडिया नहीं, बिल्कुल नहीं। में मैं देखने को तो मिलता है। इवन अगर उसने एक बार मैसेज नहीं देखा ना, मैं 2 बार, 3 बार मैं करती रहती हूँ मैसेज, कि बस मेबी किसी रीज़न से उसको मैसेज नहीं दिख रहा है, बट मैं किसी न किसी थ्रू उसको मैसेज भेजती हूँ, कि भई मैं, मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकेगी मैं करूँगी तो ज़रूर। पूजा जी, अपना रूटीन बताइए कि आप डेली
कैसे टाइम निकालते हो अपने बिजी शेड्यूल में से रिकॉर्डिंग्स के लिए या वीडियोस के लिए? नॉर्मल वही मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है वीडियो अपलोड करने का, मोबाइल उठा के सबसे पहले, क्योंकि टाइमिंग मेरी फिक्स है। कुछ एक मॉर्निंग में करती हूँ, फिर दिन में 12-1 बजे करीब करती हूँ, और फिर शाम को अब 6 बजे करूँगी। इस तरह से था, तो टाइमिंग तो अभी निकल गई फिलहाल। मतलब एक तो दिन इस में आप तरह से 3 वीडियोस बनाते हैं? 3-4 बनाती नहीं हूँ मैं डेली, मैम एक्चुअली घर के भी इतने काम होते हैं, मैं अगर डेली वीडियो बनाऊंगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा एज अ हाउसवाइफ। मैं नहीं इतना, मैं ड्राफ्ट में रख लेती हूँ वीडियोस को। अच्छा। मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसे मान ली हफ्ते 2 हफ्ते की वीडियोस मैं रख लेती हूँ, और बीच में कभी कहीं घूमने चले गए तो ऐसे ही चलते फिरते अगर कोई वीडियो बन गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं वीडियोस ड्राफ्ट में रखती हूँ, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ आप डेली इतना टाइम नहीं दे सकते हो, मेरे लिए तो तो आप पॉसिबल नहीं कैसे होता। कैसे प्लान करते हो अपना पूरा वीक? पूरा वीक का वही है कि अभी तो बच्चों की फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं। नॉर्मल में जब होता है सुबह स्कूल छोड़ के आती हूँ, और उसके बाद आके फिर अपना घर का थोड़ा बहुत काम किया, बाकी तो मेड्स ही करती, खाना वाना बनाया, फिर पूजा पाठ किया। उसके बाद अगर मैं फ्री हूँ तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। अदरवाइज वीडियो अगर बना रही हूँ तो 3 घंटे तो मेरे गए, 3 घंटे तो मुझे वीडियो को देना ही है। मैं उस हिसाब से करती हूँ। जैसे आज मॉर्निंग में क्या था, मेरे बड़े बेटे की ट्यूशन टीचर आने वाली थी, तो अब वो 1 बजे आती और मैं 10:30 बजे फ्री हुई हूँ सब काम करके। तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में, उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आप सोचते हो कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ वीडियो में, क्योंकि आधा घंटा तो आपको उसमें लग जाता है कि क्या आप ठीक लग रहे हो इस वीडियो में। तो मुझे टाइम चाहिए, कम से कम 3 घंटे मुझे चाहिए होते हैं। तो मैंने मॉर्निंग का कैंसिल कर दिया कि 1 बजे मैम आएंगी, तो मैं अभी दिन में बना रही थी। आपके इस इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुई हूँ वीडियोस बनाकर। तो एक दिन में तो कितने आप रील्स और वीडियोस अपलोड करते हो? वही 4 एक दिन में, 4 यहाँ अच्छा। पर, 4 फेसबुक पर। फेसबुक पे अच्छा। भी मेरे कितने हो गए, 4,77,000 एक आईडी पे है मेरे, नाइस। ठीक है। और वेरी गुड। मेरा जो पेज है उस पे आई थिंक मेरे 150K हैं पेज पर मेरे अच्छा, फॉलोअर्स। तो और सब एक पर और अलग-अलग वीडियोस आते हैं या सेम वीडियोस ही आप शेयर करते हो? नहीं, उस पे अलग भी होते हैं कुछ, मेरे खुद की अपनी वॉइस में भी मैं फेसबुक पे डालती हूँ, तो उस पे कुछ अलग भी होते हैं, और मोस्टली ऐसे ही होते हैं, इधर के उधर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इतना तो हर तो एक आगे का प्लेटफॉर्म। क्या प्लान है पूजा जी? आगे आप क्या चाहते हैं कि भगवान से क्या दुआ करते हैं कि कितने फॉलोअर्स आपके बन जाएँ? फॉलोवर्स मेरे, देखिए 1 मिलियन तो हर किसी का सपना होता है, कम से कम वहां तक पहुंची। और मेरा सबसे बड़ा सपना है, अभी मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर मेरा गोल्डन प्ले बटन है, ये रहा, ठीक है। ओके। और सॉरी, सिल्वर प्ले बटन है। जी। और अभी मेरा सपना है गोल्डन प्ले बटन का, जो कि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मुझे हुँ, मिले वो चीज़। हुँ, और देखते हैं कब होता है, क्या होता है। हुँ। तो तो कितनी दूर हैं अभी आप गोल्डन प्ले बटन से? गोल्डन प्ले बटन से अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। तो बहुत मज़ा आया पूजा जी बात करके आपसे और देखा कि कैसे आप अपने घर का पूरा काम सँभालते हुए, एक फैमिली को मेंटेन करते हुए अपना ये करियर भी परस्यू कर रहे हो और बहुत लगन से कर रहे हो। आप अपने काम को एन्जॉय कर रहे हो और बहुत उम्मीद बहुत करते हैं कि आपने जो टारगेट अपने लिए सेट किया है गोल्डन बटन, बहुत जल्दी आपको मिले। रिपोर्टर जी की पूरी टीम की तरफ से हम आपके लिए दुआ करते हैं। एक बार फिर से थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूअर्स थैंक से भी यू। कहें कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, आपको खुशी के साथ बिल्कुल एन्जॉय करते हुए अपना कंटेंट बनाना बिल्कुल, है ताकि आपकी वो बिल्कुल। खुशी आपके कंटेंट में झलके और लोग भी आपके कंटेंट को एन्जॉय करें। तो ऐसे तमाम और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी की इन्फ्लुएंसर स्पेशल सीरीज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।